नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की ओर से हमारे सभी दर्शकों को विश्व पर्यटन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। विश्व पर्यटन दिवस पर माननीय उपराज्यपाल ने द्वीपवासियों और पर्यटकों को दी शुभकामनाएं। सांसद विष्णुपद रे ने थिंक टैंक गठित करने का रखा प्रस्ताव और विश्व पर्यटन दिवस पर कार्यक्रमों के आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी ने द्वीप समूह के लोगों और यहाँ की उल्लेखनीय भूमि की प्राचीन सुंदरता की प्रशंसा करने वाले सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में माननीय उपराज्यपाल ने कहा कि अपने शानदार परिदृश्यों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत समुद्री जीवन के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रकृति और मानवता के बीच सुंदर सह अस्तित्व का एक शानदार उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जब जिम्मेदारी के साथ संपर्क किया जाता है तो पर्यटन में संस्कृति को जोड़ने, आपसी सम्मान को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों को ऊपर उठाने वाले आर्थिक अवसर पैदा करने की क्षमता होती है। माननीय उपराज्यपाल ने सभी से कहा कि हम टिकाऊ और समावेशी पर्यटन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें। माननीय उपराज्यपाल ने विश्वास जताया है कि द्वीप समूह के सभी हितधारकों के समन्वित प्रयासों और समन्वय के साथ हम पर्यटन के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के उज्जवल उदाहरण के रूप में उभरेंगे। एक ऐसी दुनिया को प्रेरित करेंगे जहां सद्भाव और समझ पनपेगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे ने विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले लोगों को शामिल करते हुए एक थिंक टैंक गठित करने का प्रस्ताव रखा है। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों एवं विभागों के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्तियों से राय, विचार या सुझाव प्राप्त करना और नियमित रूप से चर्चा एवं बैठकें आयोजित करना तथा बाद में द्वीप समूह के लोगों के लाभ के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ ठोस मुद्दों पर चर्चा करना है। सांसद का मुख्य ध्यान शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, बिजली, राजस्व विभाग और शिपिंग पर है। सांसद ने इच्छा जताई है कि जो लोग स्वेच्छा से इस महान पहल में योगदान देना चाहते हैं वो फ़ोन नंबर 9434261502 पर सूचित कर सकते हैं। थिंक टैंक के गठन पर अंतिम निर्णय सांसद का होगा। इसके अलावा जो लोग ऊपर बताए गए विभागों पर अपने विचार या राय पोस्ट करना चाहते हैं वे ईमेल ID andamanmp@gmail.com के माध्यम से भेज सकते हैं। डाक के माध्यम से भी सांसद कार्यालय, राजनिवास के निकट श्री विजयपुरम के पते पर भेज सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज विश्व पर्यटन दिवस जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स की ओर से पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों के आयोजन रखे गए हैं। एसोसिएशन की ओर से आज सवेरे दक्षिण अंडमान के न्यू वंडूर सागर तट पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में एसोसिएशन के अध्यक्ष M विनोद और अन्य सदस्य उपस्थित रहे। तट पर एसोसिएशन के सदस्यों और वंडूर ग्राम पंचायत के प्रधान ने पौधे लगाए। वृक्षारोपण के बाद क्षेत्र के प्रधान और एसोसिएशन के अध्यक्ष M विनोद ने दूरदर्शन से बातचीत करते हुए पर्यटकों और द्वीपवासियों को विश्व पर्यटन दिवस की मुबारकबाद दी। This is guava tree. So this now we are planting. This is a fruit bearing tree. The best part of fruit bearing tree is that if you put this, we can attract more birds here. So this time we are planting fruit bearing tree.
So I think it will be a great initiative from auto team. So now we are putting this inside. Maybe next 3 to 4 years it will start bearing fruit. Let's hope for the best. आज हम सब मिलके जो ऑल टूरिज्म फेस्टिवल का नाते जो हमारा बिजनेस सर टूरिज्म का प्रेसिडेंट हमारा जो पूरा टीम हमारा बीच में जो आज का जो पेड़ आज का जो हमारा प्लांटेशन किया है इसके लिए विनोद भाई को जो हमको आज यहाँ में बुलाया उसके लिए विनोद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता है, क्योंकि हमारा बीच हमेशा सफाई रख रहा है और हम चाहता है जो पूरा दुनिया में अपना अपना घर जो अभी सफाई हो रहा है, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन हमारा मोदी जी का जो संकल्प है, इसीलिए हम सबको अंडमान का जितना भी निवासी सबको रिक्वेस्ट कर रहा है जो अपना अपना घर को सफाई रखिए। जब अपना अपना घर सफाई रहेगा पूरा भारत सफाई हो जाएगा। इसीलिए हम सब कचरा गंदगी इधर उधर ना फेंके, इसमें बहुत सारा बीमारी हो रहा है। अगर हम लोग सफाई रहेंगे तो हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। इसीलिए आज हम सब मिलके जो ऑल टूरिज्म फेस्टिवल का नाते हमारा यहाँ में प्लांटेशन हुआ है, जो पेड़ लगाया इसको हम लोग अच्छे से रखेंगे और हम पंचायत के नाते प्रधान के नाते इसको देखभाल करना है, हमारा काम है। मैं आपके माध्यम से आज सबको विश्व पर्यटन दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं पूरा विश्व में आज ये दिवस मनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स भी हर वर्ष की तरह इस साल भी इस विश्व पर्यटन दिवस को पूरे हर्षोल्लास से मना रहा है। 25 तारीख से अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स अपने कार्यक्रम को निरंतर कर रहा है। आज विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में यह हमारा पहला कार्यक्रम है, ट्री प्लांटेशन एट वंडूर। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इंडिया टूरिज्म, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और ग्राम पंचायत वंडूर का हमें पूरा सहयोग है। मैं इन सब का धन्यवाद देना चाहूंगा इस कार्यक्रम को हमें आज करने में जो इनका सहयोग मिला। हम सब जानते हैं कि सस्टेनेबल टूरिज्म की ओर पूरी दुनिया अग्रसर हो रही है, तो हम एक जिम्मेदार एसोसिएशन होने के नाते हमने आज ये तय किया कि हम यहाँ पे 50 फ्रूट बियरिंग ट्रीज को गाड़ेंगे, उसको हम फेंसिंग भी करेंगे और प्रधान जी के साथ मिलकर हम ये भी निश्चित करेंगे कि ये सारे पेड़ जीवित रहे, इसका रख रखाव हो। वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन में मैं आप सबको ये संदेश देना चाहूंगा कि अंडमान में पर्यटन एकमात्र उद्योग है। सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस उद्योग को हम आगे बढ़ाएं और हम सब एक प्रण ले कि अपने आसपास एक पेड़ मां के नाम, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया है, उसके तहत हम सब अपने घर में भी एक पेड़ गाड़े। अपने आसपास को, जैसे प्रधान जी ने बहुत अच्छा बात कहा कि अपने आसपास को स्वच्छ रखे। स्वच्छता ही हमारा यूएसपी है। आज जो भी आता है अंडमान में वो यही बोलता है कि आपके बीचेस, आपके शहर बहुत सुंदर है। तो अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स निरंतर ये कोशिश कर रहा है कि अपने शहर को क्लीन रखे, पेड़ ट्री प्लांटिंग का कार्यक्रम करे और काफी कार्यक्रम हम करते रहेंगे। राष्ट्रीय पोषण माह के उपलक्ष्य में समाज कल्याण निदेशालय के ICDS शहरी परियोजना ने आज राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल के मुख्य द्वार के समीप जागरूकता स्कूटी रैली आयोजित की। इस रैली में दक्षिण अंडमान जिले की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नंदिनी, प्रशासन की अधिकारी अनुजा त्रिवेदी सहित महिलाएं स्कूटी के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली के फ्लैग ऑफ समारोह में समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्य, CDPO जरीना बीबी और विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। सबसे पहले IAS अनुजा त्रिवेदी ने इस आयोजन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। बच्चों की न्यूट्रिशन पे, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उन पे ध्यान दें, हमें पता चले क्या सही है क्या गलत है, एंड वो हमारे देश का फ्यूचर है। प्लस ऑल द मदर्स ऑल्सो, जो भी माँ हैं उनका भी पोषण का हम जो है खास ध्यान रख पाएँ। सो दैट इज़ द एम ऑफ आवर कैंपेन एंड विद दिस rally we start this campaign and we hope that it is a success. Thank you. निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्य ने इस स्कूटी रैली में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रतिभागी महिलाओं को धन्यवाद दिया। Thank ADM ma'am
कि आप यहाँ पे आए और आपने हमारी पूरी टीम को प्रोत्साहित किया। थैंक यू मैम। पोषण माह को अच्छे से मनाइए और जो भी सोसाइटी है उसके पास एज ए मैसेंजर के तौर पे जाइए और जो पोषण माह जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है उसको सक्सेसफुल करिए। इसके बाद निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्य ने झंडी दिखाकर स्कूटी रैली को रवाना किया। रैली सेल्यूलर जेल से आरंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई फ्लैग पॉइंट पहुंची। प्रतिभागियों ने प्ले कार्ड लेकर और पोषण माह से संबंधित नारे लगाते हुए हिस्सा लिया। स्कूटी रैली के फ्लैग पॉइंट पहुंचने पर आईएएस वसंत दाभोलकर ने दूरदर्शन से बातचीत की। भारत सरकार का जो कुपोषण मुक्त अभियान एंड कुपोषण मुक्त का जो उद्देश्य है, उस योजना के अंतर्गत मुख्य सचिव अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह उनका भी एक उद्देश्य है कि तीनों जिले नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड निकोबार तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में मालन्यूट्रिशन फ्री सब बच्चे रहे। तो सितंबर का ये महीना पोषण माह के रूप में चुना गया है एंड ये अभी बाइक रैली सेल्यूलर जेल जो कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्लेस है अंडमान निकोबार की, वहाँ से फ्लैग पॉइंट तक पोषण माह के एंड पोषण न्यूट्रिशन के अवेयरनेस के लिए बाइक रैली आयोजित की है। उसमें हमारी सारी आंगनवाड़ी सेविकाज, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया एंड इस बाइक रैली का उद्देश्य यही है कि सारे पेरेंट्स में, सारे लोगों में न्यूट्रिशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुँचे एंड हमारे बच्चे जो कि आने वाला भविष्य है, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ कुपोषण मुक्त बने। विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय में आज सस्टेनेबल टूरिज्म यानी सतत पर्यटन पर जागरूकता संगोष्ठी आयोजित हुई। इसमें अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष एम विनोद, मैक्रूज के निदेशक व IATO के अध्यक्ष मोहम्मद H जाडवेट, दक्कन फाउंडेशन के कार्यक्रम अधिकारी आनंद राव मंच पर अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। प्राणी सर्वेक्षण के क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी डॉक्टर शिवा पेरुमान ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अपने संबोधन में डॉक्टर शिवा पेरुमान ने इन द्वीपों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी दी। Regularly we are visiting Saddle Peak. We have enormous coastal wealth. This is the Great Nicobar Coastal Persian Beach, and of course we have Narcondam and Barren Islands. So this limestone cave, we have tribes. Southernmost island, our Indra Point. This one is a 2009 picture and the 2019 picture. This is a 19 pictures. And the southernmost air station. And the river Galathea. This is a mouth of river Galathea. So every year we do go for to research our leatherback turtle as well as Nicobar Megapoda. श्री मोहम्मद H जाडवेट ने अपने संबोधन में पर्यटन उद्योग की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के संसाधनों के संरक्षण और जिम्मेदारी पर्यटन की आवश्यकता पर जोर दिया। और जो ब्यूटी हमारा अंडमान्स में है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट हमारे नेक्स्ट जनरेशन तक ये ब्यूटी रहे ताकि ये इंडस्ट्री चलते रहे। नहीं तो जो काम के लिए टूरिस्ट आ रहे हैं, जो अट्रैक्शन देखने के लिए आ रहे हैं इधर, अगर वही आपका डैमेज हो जाए या डिप्लीट हो जाए या बंद हो जाए तो आपको ये टूरिज़म इंडस्ट्री फ्यूचर में नहीं चल सकता। एंड टूरिस्ट विल रिक्वायर वाटर, एवरी होटल विल रिक्वायर वाटर, सो कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस होटल्स नीड टू बी पुट इन प्लेस, whether it is rain water harvesting, whether it is recycling of the water, whether it is reduction in the water। क्योंकि हम लोग अभी आजकल नए नए होटल्स में जो जाते हैं तो उसमें लिख देते हैं कि आप एवरी डे यू डोंट पुट योर टॉवल और पुट योर थिंग्स इनटू फॉर वॉशिंग। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स विच वी नीड टू एडुकेट, टूरिस्ट नीड टू एडुकेट देमसेल्फ कि इससे थोड़ा बहुत करके बहुत इफेक्ट हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। समारोह में अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। दक्कन फाउंडेशन के कार्यक्रम अधिकारी आनंद राव ने मल्टीमीडिया प्रस्तुति के माध्यम से प्लास्टिक के एकल इस्तेमाल को रोके जाने के बारे में जानकारी देते हुए
प्लास्टिक के कुप्रभावों के बारे में बताया। सिंगल यूज प्लास्टिक का जो है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ये वेस्ट आ रहा है अंडमान पे। तो इसका इम्पैक्ट जो है ये जब लैंड में अगर डंप होता है तो वहाँ का सॉइल इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि जला देंगे तो कचरा ख़त्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, वो एयर पोल्यूशन कर रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग समुंदर में फेंक देते, नाले में फेंक देते, कोई समुंदर मतलब पॉन्ड्स में फेंक देते हैं, तब वहाँ का वाटर भी कंटामिनेट हो रहा है। इन सब चीज़ों का वजह से जो है यहाँ मतलब डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो क्लाइमेट पे पड़ रहा है। स्थानीय उद्यमी और टूर ऑपरेटर सैयद ने भी संगोष्ठी को संबोधित किया। टूर गाइड्स के साथ हम भेजते हैं टूर गाइड्स, मतलब उसका जो रेफरेंस शीट होगा था जिसमें उसका टूर लिखा होता है। अगर हम ये प्रैक्टिस शुरू करें कि उनको एक नोट दे दें कि भैया आप जा रहे हैं रॉस आइलैंड, तो दीज आर द डूज एंड डोंट्स। अपना पानी खुद कैरी करें, जितना हो सके चलने का प्रैक्टिस करें, जो चल नहीं सकते वो बग्गी यूज करें। हमको इम्पोज नहीं करना है, हमको अवेयर करना है। अगर हम टूरिस्ट को अवेयर करेंगे, इट विल क्रिएट गिव अ गुड इम्पैक्ट ऑन द टूरिस्ट कि हाँ ये बंदा कंसर्न है, और उसके बाद वो फॉलो करने लगेगा। AATO के अध्यक्ष M विनोद ने अपने संबोधन में सतत पर्यटन पर बोलते हुए प्रशासन से पर्यटन के लिए कुछ और द्वीपों को खोलने की अपील की, जिससे सतत पर्यटन को व्यवहारिक रूप दिया जा सके। सस्टेनेबल टूरिज्म पे बात करने के लिए हम हमेशा हर स्पीच में कहते हैं कि अंडमान में कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, सिर्फ टूरिज्म एकमात्र इंडस्ट्री है। इसको मैं आज आप सबसे इस मंच से गुजारिश करूंगा कि इसको सिर्फ एक स्पीच न ले, इसको बहुत सीरियसली सोचे कि अंडमान में एकमात्र इंडस्ट्री है वो पर्यटन उद्योग है। इसको हम कैसा बचाएं। आज पिछले 30-35 साल से मैं 93 से इस इंडस्ट्री में जुड़ा हूं। हमने भी बहुत उतार चढ़ाव देखा। तो अगर इस इंडस्ट्री को बचाना है, कहीं ना कहीं हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस शुरू करना पड़ेगा। मेरा प्रशासन से भी आज इस मंच से गुजारिश होगा कि एक जगह को, एक या दो जगह को सीमित ना रखें। अगर आपको सस्टेनेबल टूरिज्म करना है, आपको और भी आइलैंड्स को खोलना पड़ेगा। हमारे पास बहुत से आइलैंड्स है, बाइफरकेट करना पड़ेगा टूरिज्म को। अब हम काफ़ी साल से सिर्फ 2-4 आइलैंड में सीमित है। हमें कुछ आइलैंड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो हाई एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने। वहाँ पे हाई एंड टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ लोग सिर्फ हाई एंड टूरिज्म के लिए जाए। कुछ नया आइलैंड्स खुले। संगोष्ठी का समापन धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुति के बाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में भी आज विश्व पर्यटन दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। BBA टूरिज्म विभाग की ओर से इंडिया टूरिज्म और पर्यटन विभाग के सहयोग से कॉलेज के सभागार में समारोह आयोजित किया गया। इसमें कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर HK शर्मा मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में भूगोल विज्ञान विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर पर्ल देवदास सम्माननीय अतिथि थीं, जबकि इंडिया टूरिज्म के सहायक निदेशक रामाकृष्णा विशेष अतिथि थे। मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर पर्यटन समारोह का उद्घाटन किया। BBA टूरिज्म विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर सीमांता कुमार देका ने उपस्थिति का स्वागत किया। इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इन कार्यक्रमों में स्वागत नृत्य, एकल गायन, समूह नृत्य, फैशन वॉक और गीत संगीत की गतिविधियां मौजूद रहीं।
समारोह के सम्माननीय अतिथि डॉक्टर पर्ल देवदास ने अपने विचार प्रस्तुत किए। भारत ऑन टू द स्टेज ऑफ JNRM, आपने सब कुछ दिखाया हमें और यही यूनिक चीज है इंडिया अंडमान आइलैंड की। और अगर हम बात करते हैं इस बार का जो थीम है दैट इज टूरिज्म एंड पीस, आई थिंक we will not find peace anywhere else if it is not in Andaman and Nicobar Islands. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर HK शर्मा ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को पर्यटन दिवस की बधाई देते हुए उसके महत्व के बारे में जानकारी दी। इंडिया आपने दिखा दिया कि इंडिया में सारे धर्म एक हैं, सारी कल्चर एक है। ये एक बहुत बड़ी बात ये टूरिज्म डिपार्टमेंट ने दिखाई है और इसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट की फैकल्टी ने जो काम किया है आपको सिखाने में, तो उनका लिए मैं बहुत कम्प्लीमेंट है और उनका थैंक्स भी है कि उन्होंने इस तरीके से आपको तैयार किया है कि एक कल्चर और एक इंटीग्रिटी आपके अंदर डेवलप हो रही है, वो एक बहुत बड़ी बात है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर P. अब्दुल सलाम ने कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। Much celebrated day of tourism. I would like to thank our beloved chief guest, Dr. HK Sharma, Principal JNRM, for his constant help and guidance that radiated a source of energy within us. We will ever remain grateful to you and we thank you for being with us today in spite of your busy schedules. वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। टर्मिनल भवन के प्रस्थान हॉल में दीप प्रज्वलन समारोह और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित हुईं। आगंतुक और प्रस्थान करने वाले यात्रियों दोनों को गुलाब के फूल भेंट कर उनका स्वागत किया गया। हवाई अड्डा निदेशक देवेंद्र यादव ने कहा, पर्यटन क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि की रीढ़ है। उन्होंने नए टर्मिनल भवन के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 16 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय विमान परिचालन भी शुरू करने की परियोजना है। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर में कैजुअल एंकर व प्रेजेंटर का पैनल तैयार करने के लिए ऑडिशन हुआ। ऑडिशन के सफल उम्मीदवारों की सूची दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर के नोटिस बोर्ड पर दर्शा दी गई है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV हडबे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे
श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी इसके अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बूका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। नालंदा मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल रात 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन शाम 3 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। विश्व पर्यटन दिवस पर माननीय उपराज्यपाल ने द्वीपवासियों और पर्यटकों को दी शुभकामनाएं। सांसद विष्णुपद रे ने थिंक टैंक गठित करने का रखा प्रस्ताव और विश्व पर्यटन दिवस पर कई कार्यक्रमों के आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।